बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाइडलाइन विद मोहम्मद वहीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हालिया पाकिस्तान ईरान कशीदगी के हवाले से बहुत ही अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और इस मुतल्लिक़ तफसीलात आज की तफसील के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही अहम है आप सब के लिए, जो कि पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी के हवाले से परेशान हैं। दोनों जानब से कुछ पेशरफ्त हुई है और बहुत ही अच्छी पेशरफ्त हुई है, जिसके नताइज 1 से 2 दिनों में आपको सामने नज़र आ जाएंगे। जी हाँ, बाज़ाब्ता तौर पे दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और बहुत ही मौसर गुफ्तगू है दोनों के दरमियान, और हालिया कशीदगी को कम करने के ऊपर बात की गई है और इस बात का इज़हार किया गया है कि 1 से 2 दिन के अंदर दोनों ममालिक के सफ़ीर आपस में तबादला किया जाएगा। यानी पाकिस्तान के सफ़ीर को ईरान भेजा जाएगा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, और ईरान अपना सफ़ीर पाकिस्तान में भेजेगा, जिस को वो 1 से 2 दिन में पाकिस्तान रवाना कर देंगे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है इस बातचीत को मद्देनज़र रखते हुए कि 1 से 2 दिन के बाद हालिया जो हालात हैं वो कशीदगी से कम होकर नॉर्मल हालात की जानिब वापस आ जाएंगे, और जिस तरह पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात पहले चल रहे थे उसी नौज़ पर वापस आ जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और जिसको रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था मिज़ाइल, रॉकेट और ड्रोन की सूरत में। और इस कशीदगी को लेकर सब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कि मुहिब वतन हैं और जो सनसनीखेज़ ख़बरों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और वॉर की जानिब उनका रुझान ज़्यादा होता है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो जो मुहिब वतन लोग हैं जो कि कशीदगी नहीं चाहते अपने ब्रादर मुल्क ईरान के साथ, उनके लिए तो ये खुशाइम ख़बर है, और जो सनसनीखेज़ ख़बरें चाहते हैं और इस तरह के हालात में इंजॉय करते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा सैड इफ़ेक्ट है। बिलखसूस हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठा रहा था कि ईरान ने अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को पाकिस्तान की जानिब उनको लॉन्च करने के लिए नस्ब कर दिया गया है, इस तरह की ख़बरें फैला रहे थे। तो उनके लिए तो ये एक शॉकिंग है कि पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात हैं वो नॉर्मल होने जा रहे हैं। अभी भी अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो वो बहुत ही इस बारे में सनसनीखेज़ ख़बरें जो हैं वो ब्रेड कर रहे हैं। तो इस हवाले से उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान अपने नॉर्मल हालात की जानिब वापस आएँ। और पाकिस्तान और ईरान क्योंकि आपस में बहुत से मुआहदे पर काम कर रहा है, इसलिए दोनों गवर्नमेंट्स की ये तवज्जो है कि इन हालात को नॉर्मल किया जाए और अपने मुआहदों को पूरा किया जाए। हालिया पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी का जो हंगामी इजलास हुआ है, जिसकी सदारत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवर अल काकड़ ने की और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसमें शिरकत की, और दीगर जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की, और दीगर फ़ौजी सरबराहान ने भी इसमें शिरकत की, और जो काबीना के वज़ीर हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की। तो इस बात पर ये ज़ोर दिया गया है कि इस सिचुएशन को, जो हालिया कशीदगी है, इसको एक्सीलेट ना किया जाए, बल्कि अगर ईरान दोबारा इस किस्म की कार्रवाई करे तो उस सूरत में ही उसको जवाब दिया जाए और हालात को नॉर्मल लाने में कोशिशें की जाएं। और ईरान की जानिब से भी ईरानी मीडिया के मुताबिक यही ख़बरें सामने आ रही हैं कि हालात को कशीदा करने की बजाय हालात को नॉर्मली किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही खुशाइम है कि दोनों गवर्नमेंट्स और मिलिट्री क़यादत भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मज़ीद इस कशीदगी को बढ़ाया ना जाए। पाकिस्तान के हवाले से ये बात बहुत ही खुशाइम है कि इस कशीदी से निकला जाए और हालात को नॉर्मल किया जाए, क्योंकि मिडल ईस्ट पहले ही जंग की सूरत हाल में है। ईरान और इराक़ और शाम के वैसे ही तल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है और वहाँ पे कार्रवाइयाँ ईरान करता रहता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में जो इस वक्त हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, जंग की सूरत हाल है। यमन का मामला हो, फ़लस्तीन इसराइल जंग, और इसके अलावा यूरोप की अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन की जंग भी बहुत ही तवील हो चुकी है। इस तरह वर्ल्ड वार 3 की सूरत बनती हुई नज़र आ रही है।
لیکن اس صورت میں پاکستان اس چیز کو اوائڈ ہی کرے تو بہتر ہے کہ اس جنگ میں کسی نہ کسی صورت انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہونے کی بجائے اس صورتحال سے بچا جا سکے۔ لیکن پاکستان کی قیادت خواہ وہ ملٹری ہو یا پولیٹیکل ہو، کبھی بھی اپنی خود مختاری پر نہ کمپرومائز کیا ہے اس نے اور نہ کرتی ہے اور نہ آگے کرے گی۔ پاکستان کی خود مختاری پر جب بھی حملہ کیا جائے گا اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، جس طرح پاکستان کا ایک طرح امتیاز ہے 27 فروری کا واقعہ ہو یا حالیہ ایران کی جارحیت ہو، پاکستان نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اور قوم کے فخر کو بلند رکھا ہے۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل کرم اپنے اس ہمارے ملک پاکستان پر قائم رکھے۔ مجھے اور میرے وطن پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔